जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। आज मैं आपको एक साथ दो वीडियो दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसमें। आज आगे बढ़ते हैं अपन, सूत्र जो लिखवाए थे उनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इनका मासा 6 हो तो उनका लासा कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, 216 है। यदि इनका मासा 6 हो, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक 6 हो, तो उनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इनका मासा महत्तम समापवर्तक 6 हो तो इनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए तो सूत्र है हमारे पास, लिखवाया हुआ है मैंने आपको। दो संख्याओं का गुणनफल एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है, बराबर मासा इंटू लासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, रखें 216 दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, मासा 6 दिया हुआ है, लासा नहीं पता, मान लो एक्स का मान निकालना है, गुणा में है 6 किस में जाएगा, भाग में आ गया 6 बराबर एक्स, काट दीजिए 6 से, 6 तिया 18, 3 बच रहे हैं, 6 छंग 36 यानी x बराबर आ रहा है 36, x बराबर आया 36 यानी उन संख्याओं का लासा कितना होगा 36। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा 1920 है, 1920 है और इनका 1920 और इनका मासा महत्तम समापवर्तक 16 है। लासा दिया है और मासा दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा दिया 1920, मासा दिया हुआ है 16, महत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया 1920, एचसीएफ दिया हुआ है 16। इनमें से एक संख्या दी हुई है 128, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सूत्र होता है हमारे पास, लिखा है अपन ने सूत्र, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा यानी एलसीएम इंटू मासा यानी एचसीएफ। तो पहली संख्या मान लो ये है 128, दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी, x मान लेते हैं, लासा दिया है 1920 इंटू मासा दिया हुआ है 16, x का मान निकालना है, गुणा में है 128, किस में चला जाएगा, भाग में, 1920 इंटू 16 और भाग में पहुंच गया 128। ठीक है, काट दें इसे, देखिए 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से काट दें, 4 अट्ठे 32, 8 से इसे काट दें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 3 बचे, 8 चौके 32, 0 के 0 यानी x बराबर आया है 240 यानी दूसरी संख्या होगी 240। दूसरी संख्या कितनी होगी 240। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप में और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इसी टाइप में और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के मासा और लासा दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मासा और लासा
और लासा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 हैं। 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है। तो भागफल कितना है? 44 है। भागफल 44 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखिए इसमें अब थोड़ा सा बदल दिया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन सूत्र उसी टाइप का, वही सूत्र लगेगा हमारे पास। दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः, यानी मासा दिया हुआ है 44 और लासा दिया हुआ है 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग देते हैं पहली संख्या में, तो भागफल कटने के बाद आंसर कितना आता है? 44। यही कह रहा है, पहली संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल 44 आता है। भाग में है 2, किस में जाएगा? गुणा में, यानी पहली संख्या आ गई हमारे पास। पहली संख्या बराबर 2 का गुणा 44 में करेंगे तो 88 आ गया। तो हमारे पास मासा दिया हुआ है 44, लासा दिया हुआ है 264। पहली संख्या भी आ गई, दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र लगा दें यहाँ पर, क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एग्जाम में सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या है 88 इंटू दूसरी संख्या x मान लें। लासा दिया हुआ है 264 इंटू मासा दिया हुआ है 44। x बराबर 264 इंटू में 44 बटे में 88 पहुंच जाएंगे। गुणा में है, भाग में पहुंच गए। 44 दूनी 88, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 132। तब दूसरी संख्या 132 होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? 132। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समझते जाइए अच्छी तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं अपन, ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ दी हुई हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए। पूरी हो जाए। ये है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं। करते हैं, उनके कदमों की लंबाई दी है 63 सेंटीमीटर। ठीक है,
दूसरे 70 सेंटीमीटर, तीसरा है 77 सेंटीमीटर। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी कि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए? देखिए यही छुपा हुआ है, बोला है प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कम से कम का मतलब क्या है? न्यूनतम संख्या निकाल ली है ना, कम से कम, और न्यूनतम संख्या बताई थी मैंने, एलसीएम होता है न्यूनतम संख्या और एचसीएफ होता है अधिकतम संख्या। तो कम से कम मतलब न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो बस इनका एलसीएम निकाल लो। 63, 70 व 77 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम बराबर, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, 63, 70 और 77, गुणनखंड विधि लगा देते हैं यहाँ पर। 7 से काट दें, 7 नमा 63, 60, 7 धाम 70 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। 3 से काट दें, अब 3 तिया 9, 10 ऐसे ही, 11 ऐसे ही, फिर 3 से काट दें, 3 एकम 3, 10, 11 ऐसे ही, ठीक है। अब 10 से ही काट दो, 10 एकम 10, 11 ऐसे ही, अब 11 से ही काट दो, 1, 1, 11 एकम 11, ठीक है। तो काटने पर ये आ रहा है 7, 3 2 बार आया है, 3 तिया 9, इंटू में 7, इंटू में 10, इंटू में 11, ठीक है। गुणा कर लो, 7 नमा 63, इंटू में 10, इंटू में 11, 11 का गुणा कर लें, 11 तिया 33 की 3 हासिल 3, 11 छंग 66, 66 और 3 69, इंटू में 10, एक जीरो है पीछे तो एक जीरो बढ़ा लो, 6 3 9 0, 6 3 9 0, ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, कम से कम इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो पूरे कदमों में वो दूरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? आगे बढ़ें अब। तो ये देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास, अभी फ़िलहाल में एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। चलिए देखिए, तो अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब 5 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है या कितनी है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 व 16, 4, 6, 8, 12 व 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है, 2 शेषफल बच जाता है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बच जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बच जाता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर 4, 6, 8, 12 व 16 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने बताया, तो बड़ी संख्या पकड़ो, 16, पहले 16 चेक करें, 4 से कट जाएगी, 6 से नहीं कटेगी, 16, 16 दूनी 32, नहीं कटेगा सभी से, 32, 16 तिया 48, 48 सभी से कट रही, देखिए 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 12 चौके 48, 16 तिया 48, यानी 4, 6, 8 और 12 व 16 का एलसीएम कितना आ गया है? 48, यानी इनका एलसीएम आ गया है 48। तब वह न्यूनतम संख्या लिख सकते हैं, वह न्यूनतम संख्या बराबर होगी 48। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाग देने पर कितना? 2 शेष बच जाता है, 2 ज़्यादा है ना, शेष बच रहा है मतलब वो संख्या में 2 ज़्यादा है, यानी कि 48 में 2 जोड़ देते तो कितना होगी? 50।
तो वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 50। ठीक है, 2 शेष बच रहा है मतलब उसमें 2 ज़्यादा है, 5 शेष बचता मतलब 5 ज़्यादा, 5 जोड़ देते, 10 शेष बच रहा होता 10 जोड़ देते। ठीक है, देख लेते हैं और देख लेते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँचते हैं अपन, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35, 14, 21, 28 व 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा यानी स्थिति में 5 शेष बच जाते हैं, 5 शेष बचे। देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या एलसीएम की बात कर रहा है, कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितने 5 शेष फल बच रहा है, यानी 5 उसमें ज़्यादा है। तो वैसा ही करना है अपने को, 14, 21, 28 और वो 35 का निकाल लेंगे अपन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लो इनका। 70 तो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं अपन देख लेते हैं। 14, 21, 28 और 35 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 21 ऐसा ही, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 35 ऐसा ही। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, 7 ऐसा ही, 21 ऐसा ही, 2 सत्ते 14, 35 ऐसा ही। ठीक है, 5 से काट दें, 7 ऐसा ही, 21 ऐसा ही, 7 ऐसा ही, 5 सत्ते 35। अब 7 से काट दें, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 3 से काट दें, 1, 1, 1, 1 ये, यानी इनका एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, इंटू में 5, इंटू में 7 तिया 21, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, इंटू 5 ऐसा ही लिखा, 7 और 3 का गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है, 4 पंचे 20 इंटू 21 यही आएगा, गुणा कर लो। 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लास्ट में 1 जीरो थी, 1 जीरो, यानी इनका एलसीएम आया है 420। आगे एलसीएम न्यूनतम संख्या निकाल लेते हैं। अतः वह है न्यूनतम संख्या बराबर 420। तो एलसीएम आ गया, 5 शेष फल बच रहा है यानी 5 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 425। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व कर देना है। ठीक, चलिए, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है? वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, सबसे कट जाए। 6 तक हो गए, 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह है 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः, पूरी तरीके से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप लोग करेंगे, कुछ नहीं, इनका एलसीएम निकाल लेना। 8, 12, 18, 24 इनका एलसीएम निकालोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 72 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, अगले वीडियो में देखें।